हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब हमने ईबो का कन्फेशन सुना था जहान के लिए कि वो जहान को अब तक अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से देखता हुआ आ रहा है और उसके अंदर आखिर है क्या। वो सारे इमोशंस जो ईबो अब तक किसी से नहीं कह पाया वो सब कुछ उसने जहान से कन्फेस कर लिया था। अब उसके आगे रात के लगभग 2 बजे जहान का रूम। जहान अपने हाथ में लैपटॉप लिए हुए कुछ टाइप कर रहा था। घड़ी की टिक 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 भी जहान के हाथों की टिक टिक को रोक नहीं पा रही थी। वो लगभग फुल स्पीड में न जाने कितनी बार बहुत कुछ टाइप कर चुका था, फिर बहुत बार उसे इरेज कर चुका था। शायद उसे परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे थे या वो अपने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही लीन हो गया था। आजकल जहान कुछ ऐसा ही रह रहा है। लगभग 1 हफ्ते से जहान इसी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, खासकर तब से जब से ईबो अपनी पेरिस ट्रिप पर गया हुआ है। ईबो की ये पेरिस ट्रिप लगभग 15 डेज की है और अब लगभग 1 हफ्ता ऑलरेडी गुजर चुका है। लेकिन 1 हफ्तों में जहान लगभग अपने आप को ऑलमोस्ट द टाइम इस काम में बिजी रख रहा है जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। खैर, अब जहान की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर चल रही है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाती ही नहीं है। आंखें बंद होती हैं तो ईबो से बात करते वक्त आंखें खुलती हैं तो ईबो के मैसेज के साथ पूरे दिन में वो लोग न जाने कितनी बार फ़ोन कॉल पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कहने को तो वो लोग एक मैरिज रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो शायद परफेक्ट बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप निभा रहे हैं। या यूँ कहो उनका ये डेटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक तरीके से चल रहा है। दोनों डीप मेकआउट्स करते हैं, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने हर इमोशंस को शेयर करते हैं और खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे के दिल के करीब रहते हैं और छोटी छोटी बातों को जो आज से पहले उन्होंने कभी भी शेयर नहीं की वो आजकल शेयर करते हैं। तो इस बीच में ये लाइफ सच में बहुत ड्रीमी चल रही है। खासकर उनकी लव लाइफ और लव लाइफ के बाहर भी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उनसे वो दोनों मिलकर निपट लेते हैं। और वैसे भी 1 हफ्ता पहले जो कार्लन वाला मुद्दा हुआ है वो आज तक सुर्खियों में बना ही रहता है। अभी भी न जाने कितनी सारी मैगजीन्स जहान और कार्लन को लेकर खबरें छापती रहती हैं, लेकिन अब जहान को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसको और ना ही ईबो को। अब अगला दिन, नई सुबह। जहान लगभग 12 बजे अपने बिस्तर से उठ गया था और वो बस अपनी आंखों को मसलता हुआ नीचे डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसने यौन करते हुए सामने बैठी हुई शुमा की तरफ हाई किया और फिर जाकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शुमा ने भी जहान को उसका ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था और वो जहान से बातें कर रही थी और जहान अपने बगल में शाहवा को भी खाना खिला रहा था। जहान ने शुमा की तरफ देखते हुए कहा, शुमा ये डिश सच में बहुत अमेजिंग है, प्लीज़ मुझे भी सिखाइए ना। मैं ये इतना ज़्यादा एक्सीलेंट फूड बनाना चाहता हूँ अपने हाथों से गा के लिए, प्लीज़ मुझे सिखाइए ना। शुमा ने कहा, आप सच में सीखना चाहते हैं? जहान ने शुमा की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं सीखना चाहता हूँ। कहा तो मुझे किचन में जाने ही नहीं देते, लेकिन आप अब तो का नहीं है ना, तो प्लीज़ आप मुझे बनाना सिखाएंगी? शुमा ने कहा, वैसे मैं आप पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती किचन के मामले में, लेकिन आप कहते हैं तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। ये कहते हुए शुमा ने एक अश्योरेंस स्माइल दी और जहान ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद वो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि तभी उसके बगल में रखे हुए फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जहान ने फ़ोन की तरफ देखा तो वहाँ पर जूचैंग का नाम फ्लैश हो रहा था और नीचे मैसेज लिखा हुआ था, मीट मी एट कॉफ़ी कॉस्का, टाइम 2 PM। जैसे ही जहान ने ये मैसेज पढ़ा उसने तुरंत अपने हाथों को पोंछा और तुरंत मैसेज टाइप करते हुए लिखा, ओके आई विल कम। ये कहते हुए वो फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल से उठ चुका था। शुमा ने कहा, लिटिल मास्टर बस? जहान ने कहा, शुमा मैं खा चुका हूँ और मुझे बाहर जाना है ना, तो थोड़ा बहुत मैं बाहर खा लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए वो स्माइल लेता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया था और ठीक 1 बजे वो घर से निकल गया कॉफ़ी कॉस्का पहुंचने के लिए और ठीक 2 बजे वो फाइनली वहाँ पहुंच भी चुका था। सूचक वहाँ पर ऑलरेडी जहान का इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। जैसे ही जहान वहाँ पहुंचा सूचक ने कहा, तुम आ गए? जहान ने वही चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं आ गया, मैंने जो कहा था वो हो गया। सूचक ने जहान की तरफ कुछ एनवलप को सरकाते हुए कहा, मैं तुम्हारा काम कर दिया है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मतलब जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं 100% श्योरिटी है इस बात की। जहान ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सूचक मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। सूचक ने कहा, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में ही करना चाहते हो? जहान ने कुछ देर के लिए उस एनवलप की तरफ देखा, फिर अपने मुट्ठियों को बांधते हुए जूचैंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये करना चाहता हूँ। जूचैंग ने जहान की तरफ अपनी आंखों को कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत कुछ था जो वो कहना चाहता था, लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहा था। लेकिन वो एक चीज़ तो पूछना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को मनाते हुए जहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम खुश नहीं हो या कुछ हुआ है जहान? तुम हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ थे ना, तो अब? जहान ने कहा, जूचैंग
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सूचंग ने कहा, मैं क्यों ना सोचूं, उस दिन से मैं लगातार इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ सान, और ऊपर से तुमने किसी को बताने के लिए भी मना किया है, तो प्लीज़ मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा माइंड एकदम से इतना चेंज हो गया। क्या कुछ हुआ है तुम्हारे और ईपो के बीच में? हाँ, अगर उसने कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं सच में उसको। पर इससे पहले कि सूचंग कुछ भी कहता, सान ने लगभग घूरते हुए से देखते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और तुम उनको हेट करना बंद करो, वो बहुत अच्छे हैं एंड आई लव हिम एंड ही ऑल्सो लव मी। तो बस ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ज़्यादा सोचो मत। एंड कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ओके? वैसे भी अब वक्त आ गया है। सूचक ने कहा, ओके, जो तुम डिसीजन लोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर इस बात को याद रखना। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा। इसके बाद वो लोग अपना वो ब्यूटीफुल सा लंच एंजॉय करने लगे। कुछ देर के लिए वो लोग ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं और फाइनली जैसे ही उनका वो लंच कंप्लीट हो जाता है, सूचक ने सांग तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुमने क्या सोचा है? जान ने कहा, किस बारे में? सूचक ने कहा, अरे वही जियांग ने जो मेल भेजा था उसके बारे में। वैसे भी मुझे लगता है अब तो पक्का जियांग मतलब हाउसवान के साथ कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो चुका है और वो लोग शायद साथ में ही बिजनेस करने वाले हैं। और वैसे भी जियांग ने डिसाइड कर लिया है कि वो गुसू यूनिवर्सिटी से फैशन में डिग्री लेगा और उसके बाद हाउसवान के साथ उसके स्टोर को चलाने में हेल्प करेगा। मुझे ज़्यादा लगता है उन लोगों ने अपनी मैरिज तक को भी डिसाइड कर लिया है। उसकी लाइफ शॉर्ट है। ये कहते हुए जियांग हंसने लगा। जान ने कहा, लाइफ तो तुम्हारी और जीही की भी सेट है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे ही ये बात जान ने कही वैसे ही सूचन का पूरा फेस लिटरली ब्लश कर गया था। उसने कहा, क्या तुम भी? जान ने कहा, मैं क्या, हम तो लगभग सभी सेट हो चुके हैं। मैं गा के साथ, जियांग हाउसवान गा के साथ, तुम जी के साथ और वैनिंग न्यूजन के साथ, हम लोग सब सेट हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सबको हमारा लाइफ पार्टनर मिल गया और हम सबकी लाइफ सच में सॉर्ट हो गई। आई एम सो हैप्पी और एक बेटर फ्यूचर हम सबका इंतजार कर रहा है ना जूचंग? ठीक है, तुम्हें जान की आंखों में बहुत सारे स्पार्कलिंग स्टार थे और जूचंग की आंखों में भी एक बहुत ज़्यादा वार्मनेस थी। उसने कहा, हम सब की लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई और कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, लेकिन एक बात है, हम सबको शायद सबका ट्रू लव मिल चुका है और हम सब खुश हैं। मैं खुश हूँ जान, और अब तुम भी खुश हो और ये देखकर हम सब खुश हैं, स्पेशली जी। वो सच में तुम्हें बहुत मिस करती हैं। जान ने कहा, मैं भी बहुत मिस करता हूँ। कब आने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया से? सूचक ने कहा, बस कुछ ही दिनों में वो लौटने वाली है। और वैसे भी मैंने कहा ना, ब्लैक रोज के उस लॉन्च से पहले सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुमने क्या डिसाइड किया है? क्या तुम मॉडल बनने वाले हो, मतलब उस शूट के लिए? जान खाते खाते रुक गया। उसने कहा, तुमने क्या सोचा है? उसने तुम्हें भी तो ऑफर किया है ना? सूचक ने कहा, मैं तो कुछ नहीं सोचा, जो जी करेगी मैं भी वही करूँगा। अगर जी करना चाहेगी तो आई एम हैप्पी, इनफैक्ट मोर देन हैप्पी। और तुम और ईबो के बारे में क्या ख्याल है? जान ने लगभग कंफ्यूजिंगली सूचक की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं और गा? तुम्हें लिटरली लगता है कि गा मेरे साथ उस फोटोशूट को मतलब उसमें शामिल होंगे? हाँ, कोई चांस ही नहीं उठता। वो रैंप पर मेरे साथ नहीं चल सकते और मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं है और मैंने तो उससे पूछा भी नहीं है। सूचक ने कहा, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। और वैसे भी जब से कार्डन वाला मुद्दा हुआ है तुम बहुत ज़्यादा हॉट सर्च में हो और ये ब्लैक रोज के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ईबो से पूछो, और तुम दोनों अगर रैंप पर चलोगे तो आई स्वेयर हर जगह आग लग जाएगी, आग। पूछ कर तो देखो अपने हस्बैंड से, मैं डैम श्योर हूँ वो मान जाएगा। सान ने कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं उनसे नहीं पूछने वाला। और वैसे भी वो भी पेरिस पर ट्रिप पर गए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता वो कब तक लौटेंगे। और वैसे भी अगले 2 दिन के अंदर हम लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और फाइनल इवेंट लगभग 1 हफ्ते के बाद ही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, गा भी 1 हफ्ते के बाद तक ही लौटेंगे और वो शायद डायरेक्ट फंक्शन में शामिल होंगे, जैसा कि हाउसवान गा ने मुझसे कहा था। और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बाकी तुम लोग एंजॉय करना, मैं तुम लोगों को देखकर खुश होऊंगा और मेरा भी कोई ना कोई पार्टनर बन ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इंसान मुस्कुराहट देने लगा। सूचक ने कहा, ओके देखते हैं, बाकी तुम जैसा चाहो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा तुम एक बार ईबो से पूछ लो, क्योंकि वो डेफिनेटली मान जाएगा। सान ने कहा, ओके देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोनों दोस्त बाहर आ गए थे और अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद जैसे ही जान वापस लान मैंशन में लौटता है, जान का इंतजार वहीं पर शुमा कर रही थी और उनके हाथ में शावा। जान ने कहा, क्या हुआ शुमा, सब कुछ ठीक तो है? शुमा ने कहा, सब कुछ ठीक तो है लिटिल मास्टर, लेकिन आजकल ये शावा आपके पीछे कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो गई है। ये हर वक्त आपको याद करती रहती है और अब आप बाहर गए थे ना, तो ये देखो रोने लग गई। ये कहते हुए उन्होंने शावा को जान की गोद में रख दिया था। जान ने बहुत सॉफ्टली और बहुत प्यार से उसके फर को सहलाते हुए कहा, ओ माय बेबी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? ये कहते हुए वो शावा के साथ खेलने लगा और उसे बहुत प्यार करने लगा। तब पीछे से एक मेड ने आकर कहा, लिटिल मास्टर। सान ने पीछे मुड़ देखा तो सामने एक मेड खड़ी हुई थी। उस मेड ने सान की तरफ एक एनवलप सरकाते हुए कहा, मास्टर ये आपके लिए आया था। सान ने कहा, मेरे लिए? उस मेड ने कहा, जी मास्टर, ये कुछ टाइम पहले कुरियर हुआ था
और ये इस पर आपका नाम लिखा हुआ है तो आपके लिए है ये। जहान ने कहा ओके थैंक यू, मैं पढ़ लूँगा। इसके बाद जहान ने उस ब्राउन एनवेलप की तरफ देखा। उसे नहीं पता था किस चीज़ का एनवेलप है, लेकिन उसने अपने रूम में जाकर खोलना ही बेहतर समझा। इसके बाद वो शावा को वहीं उसका फूड देकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। उसके हाथ में जूचैंग के दिए हुए भी एनवेलप थे और अब ये एक और एनवेलप जिसको जहान नहीं जानता क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है। फाइनल जैसे ही जहान अपने रूम में आता है उसने जूचैंग के दिए हुए सारे एनवेलप को साइड में रखा और बेड पर बैठकर उस एनवेलप को खोलने लगा जो अभी अभी उसे मिला है। और जैसे ही उसने एनवेलप को खोला उसमें एक थिक लेटर था, लगभग 2-3 पेज का एक लेटर। जहान ने कहा लेटर, वो भी हैंड रिटन, मुझे किसने भेजा होगा? लेकिन ये सारा कन्फ्यूजन जहान का 1 मिनट में दूर हो जाता है जैसे ही जहान पहला नाम पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था हे जहान, कार्लोन दिस साइड। जहान लिटरली शॉक हो गया था क्योंकि लेटर, वो भी कार्लोन के पास से, ये क्या है, वो भी इतने टाइम के बाद। जहान को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एट लास्ट उसने डिसाइड किया कि एटलीस्ट वो पढ़ ही लेता है जब लेटर यहाँ तक आ ही गया है। जहान ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया, मुझे पता है शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, बट मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं बस एक लव चाहती थी जहान, और मुझे तुम्हारे अंदर किसी की झलक दिखाई देती थी, एक ऐसे शख्स की झलक जिसे मैंने एक टाइम पर खो दिया। उस शख्स को खो दिया जिसे मैं खोकर आज बहुत बहुत पछता रही हूँ। वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे लगा शायद मुझे एक बार फिर से होप मिली है। मुझे होप मिली है उस एक शख्स को पाने की जो बिल्कुल तुम्हारे ही तरह था उसका नेचर जहान। और बस मैं तुम्हारे पीछे भागने लगी, इस बात की बिना सोचे हुए कि तुम मुझे चाहोगे या नहीं। मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी जहान। हो सकता है वो प्यार था या नहीं, या तुम एक सब्स्टिट्यूट थे मेरे लिए या मेरे मन को बहलाने के लिए, लेकिन जो भी कहो मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो ट्रू थी जहान, वो सच में ट्रू थी। और धीरे धीरे कर ये प्यार कब इतना बढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला, और इस बीच में मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। लेकिन जब तुमने मुझसे वो सब कुछ शेयर किया तो मुझे लगा कि मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। मैं एक तरीके से तुम्हारे ऊपर अपनी सारी फीलिंग्स को थोप रही थी, और ये प्यार नहीं होता, सच में नहीं होता। तुम्हें पता है जिस शख्स के बारे में मैं सोच रही थी, जिस शख्स को मैं तुम में दिखती थी ना, वो शख्स मेरे दिल के बहुत करीब था। उस टाइम में मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था और वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट था। उसके साथ मैंने एक ऐसे सफ़र को शुरू किया था जिसमें वो सेल्फलेसली मुझे प्यार करता था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था और हमेशा दूर तलक देखकर मुझको मुस्कुराता था। हम लोग कॉलेज में भी साथ थे, पर उसने कभी मुझसे कन्फेस नहीं किया। लेकिन जिस दिन उसने मुझसे कन्फेस किया उस दिन मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और वो टाइम मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल था। उस वक्त मैं टॉप नॉच स्टार बन चुकी थी, और मेरे लिए किसी एक शख्स के साथ डेटिंग शुरू करना ये मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल था। और मैंने उसे मना कर दिया, बिना उस बात की परवाह किए कि उसकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। मैंने बस मना कर दिया, और उस दिन के बाद से मुझे वो कभी नजर नहीं आया एहसान। मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए, और उस बात को बहुत लंबा वक्त गुजर गया, और वो चीज़ मेरे मन में हमेशा रही। मुझे नहीं पता कि मैं उस शख्स से प्यार करती थी तब या नहीं, लेकिन ऐसी कुछ फीलिंग्स थी जो उसकी हमेशा मेरे अंदर रह गई। और जब तुम आए तो बस मुझे लगा शायद वही सब कुछ वापस आ गया है, और मेरे पास एक मौका है मैं उस चीज़ को थाम सकूँ जो गुजर गई है। पर ये सब कुछ छूटता, क्योंकि जो चीज़ गुजर जाती है ना वो कभी वापस नहीं आती, कभी नहीं। जैसे कि अब मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। जैसे ही सामने ये लाइन पड़ी उसे एक हर्ट फील हुआ, और उसकी आंखों में एक अजीब से इमोशन उतर आए थे। शायद वो हर्ट के थे, कार्लोन के साथ बिताए हुए उन कुछ ब्यूटीफुल लम्हों के थे, जिसमें जहान को सच में ऐसा लगा था कि उसे एक दोस्त मिल गई है, एक ऐसा शख्स जिसके साथ जहान कुछ इमोशन शेयर कर सकता है। लेकिन शायद इसकी गलत फहमी थी, क्योंकि कार्लोन कुछ और चाहती थी और जहान कुछ और। जहान आगे बढ़ता है। कार्लोन ने लिखा था आई एम सॉरी जहान, बट गुड बाय, और हमेशा मुझे एक फ्रेंड की तरह याद रखना। वो सब कुछ भूल जाना जो कुछ उस दिन हुआ, जो कुछ मैंने तुमसे कन्फेस किया, वो सब कुछ भूल जाना, क्योंकि भूल जाना ही बेहतर है। और अगर भविष्य में कभी हम दोनों फिर से टकराएंगे तो एक दोस्त की तरह मिलेंगे। ओके, मैं जा रही हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ अपने पापा के साथ, और मैं वहीं रहकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँगी। मैं फैशन में सच में एक नाम कमाना चाहती हूँ, और डिज़ाइनिंग फील्ड में मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना था। अब मैं अपना सपना पूरा कर चुकी हूँ, तो अब वक्त है माँ के सपने को पूरा करने का, और उसके लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। पता नहीं कब लौटूंगी चाइना, और जब लौटूंगी तब तुमसे मिलूंगी या नहीं, लेकिन शायद कभी अगर हम मिले तो मुझे हमेशा याद रखना जहान। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। वन लास्ट टाइम, तुम्हारी कार्लोन। बाय स्वीट हार्ट, एंड हैव अ बेटर फ्यूचर। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे उस लवर के साथ भी जिसके साथ तुमने अपनी ज़िंदगी को बिताने का फैसला किया है। तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखों में
उसके लिए प्यार साफ नज़र आता है। तो इस प्यार को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि प्यार बहुत ही किस्मत से मिलता है और इस प्यार के लिए इंसान बहुत कुछ कुर्बान करना चाहता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि मौका कभी कभी उस वक्त पर आता है जब आपको फैसला लेना पड़ता है, या तो भविष्य का या तो अपने प्यार का। और मैंने भविष्य को चुना था, पर तुम हमेशा प्यार को चुनना, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वो सक्सेस सिर्फ खाली रह जाती है जब कोई उसे बांटने वाला नहीं होता। और मैं तुमसे यही कहूँगी, कभी अगर तुम भविष्य में ऐसा मौका मिले जब तुम्हें चूज़ करना पड़े तो प्लीज़ एक बार सोचना ज़रूर, क्योंकि प्यार सच में इम्पॉर्टेंट है। एक के साथ कार्लोन ने अपने उस लेटर को ख़त्म कर दिया था और जहान ने जैसे ही उस लेटर को ख़त्म किया उसकी आंखों से भी आंसू बह गए थे, क्योंकि कार्लोन ने कुछ ऐसी बातों को लिख दिया था या ऐसी बातों का जिक्र कर दिया था जिसने जहान को लगभग चौंका दिया था। वो कुछ देर तक कार्लोन के लेटर को ऐसे ही देखता है और उसके बाद उसने जूशेंग के लेटर को उठाया, जो एनवेलप वो लेकर आया था वो भी खोलकर उसने वहीं बेड पर रख दिया। उसको पढ़कर जहान के मन में बहुत कुछ चल रहा था और कार्लोन के लेटर को पढ़कर भी, क्योंकि कार्लोन ने जो बातें कही थी वो इस बात से कम्प्लीटली ऑपोजिट थी। जहान को फैसला तो लेना ही था और लगभग वो ले ही चुका था, पर क्या वो ठीक है या नहीं पता नहीं, लेकिन जहान ये करना चाहता था। इस बीच में न जाने कितना लंबा वक्त गुजर गया और लगभग अब आसमान में सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा था और जहान अपने बेड पर बैठकर उस बड़ी सी विंडो से उस सूरज को ढलते हुए देख रहा था। जहान की आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे, और हाथ में दो फैसले जो अलग अलग राहों पर जहान को लेकर जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जहान इस खामोशी में अपने उन ख्यालों के साथ कुछ देर उलझा रहता है और कब अपने आप को सुकेड़ कर वहीं बेड पर लेट जाता है उसको खुद भी एहसास नहीं होता। उसने कार्लोन के लेटर को अपनी मुट्ठियों में बांधते हुए कहा, कार्लोन, शायद तुम्हारा नज़रिया अलग होगा और मेरा नज़रिया अलग। हाँ, तुमने सही कहा, फैसला लेना पड़ता है और फैसला हमें कहाँ ले जाए ये कह नहीं सकते, पर फैसला लेना ज़रूरी होता है और मैं ले चुका हूँ। ये बातें शायद मेरा फैसला बदल नहीं सकती, पर कुछ बातें हैं जो तुमने बहुत खूबसूरत कही। हाँ, हम भविष्य में ज़रूर कभी मिलेंगे और जब मिलेंगे तो एक अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा वो सच है। प्यार को मौका देना चाहिए और मैं अपने प्यार को मौका देना चाहता हूँ और उस मौके के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। थैंक यू सो वेरी मच मेरी लाइफ में इस तरीके से आने के लिए और मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए कार्लोन, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आई और तुमने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया। वो सब कुछ जिसने मुझे एक अलग ही विजन दिया लाइफ को देखने का। एक छोटी सी सक्सेस तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी में आई थी और वो सक्सेस मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हमेशा। आज के बाद कभी भी अगर मिलेंगे तो एक सच्चे दोस्त की तरह मिलेंगे। आई मिस यू सो मच कार्लोन। बाय, गुड बाय। ये कहते हुए जहान ने फाइनली उस लेटर को बहुत अच्छे से फोल्ड किया और अपने एक नीटली डायरी के अंदर पैक कर रख दिया था। इसी तरीके से कुछ और दिन गुजर जाते हैं और अब फाइनली ब्लैक रोज के लॉन्च पार्टी के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। जहान एंड पूरा ग्रुप भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये लॉन्च उन सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था। हाउशॉन ने सभी को बहुत स्पेशली इन्वाइट किया था इस लॉन्च में शामिल होने के लिए और ये सब लोग उसके मॉडल्स होने वाले थे। जान, जी, जियांग, जूचैंग, वैनिंग, नी हुसैन, यहाँ तक कि यांग को भी हाउशॉन ने स्पेशली बुलाया था मॉडल बनने के लिए। वो बात अलग है कि यांग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था और फैंशिंग से भी कहा गया था। अब देखते हैं ये दोनों बात की क्या जवाब देते हैं, लेकिन बाकी सब तैयार थे इस रात के लिए और सब लोग बहुत तैयारी भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे अपने पेयर के साथ, क्योंकि ये सब लोग फेस होने वाले थे उस ब्लैक रोज की चाइना में ओपनिंग का। अब उस बड़े से इवेंट के लगभग 2 दिन पहले जान, जी, जूचैंग, जियांग, हाउशवान, वैनिंग, नी हुसैन सब लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग थक चुके थे। रात के लगभग 11 बजे का समय हो रहा था और सब लोग नूडल पार्टी कर रहे थे। जान ने कहा, हाँ तो मैं सच में बहुत थक गया, लेकिन हाउशवान का सच में सब कुछ बहुत अमेजिंग है, मैं इस इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाउशवान ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हो, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सब लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, थैंक यू सो वेरी मच। ये कहते हुए हाउशवान ने सबकी तरफ देखा। जी ने कहा, क्या अभी इसमें कोई थैंक यू कहने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत लकी हैं कि आप ब्लैक रोज जैसे इतने बड़े डिज़ाइनर के लिए एक छोटे से मॉडल जैसा काम कर रहे हैं, तो हम सच में बहुत खुश हैं। हाउशवान का थैंक यू सो वेरी मच हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, है ना जूचैंग? ये क्या तुम्हें जी ने जूचैंग का हाथ पकड़ लिया। जूचैंग ने कहा, मैं भी खुश हूँ। ये क्या तुम्हें? वो भी अपने नूडल्स को खाने लगा। हाउशवान ने कहा, सो गुड। वैसे मैंने तुम सभी लोगों की फाइनल ड्रेस को तैयार कर दिया है जो तुम्हें फाइनल इवेंट वाले दिन पहननी है, तो प्लीज़ एक बार उसका ट्रायल दे देना, ओके? जी और जूचैंग तुम दोनों एक पेयर हो और तुम्हारी थीम है वो पॉपुलिश रखी गई है, ओके? वैनिंग और नी हुसैन तुम्हारे लिए ऑरेंज कलर को डिसाइड किया गया है। जियांग माय लव, मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए
परफेक्ट ऑरेंज कलर डिसाइड किया है। क्या कहते हो? जियांग ने लगभग मुंह खोलते हुए कहा, क्या ऑरेंज कलर? तुम्हें पक्का यकीन है हम कार्टून लगेंगे ऑरेंज कलर में? मुझे ऑरेंज कलर नहीं पहनना। कहते हुए जियांग मुंह बनाने लगा। हाउशवान ने कहा, ट्रस्ट करो बेबी, तुम रॉक लगोगे बिल्कुल फायर की तरह, एंड हम लोगों का डिजाइन सबसे यूनिक है, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। ये तो हाउशवान फ्लर्ट करने लगा। जियांग का पूरा चेहरा ब्लश कर गया था। उसने कहा, तुम भी क्या सब लोगों के सामने शुरू हो जाते हो? ये कहते हुए वो अपना चेहरा छिपाने लगा और हाउशवान सिर्फ हंसने लगा। जान इन सबको देख रहा था और बाकी सब लोग भी खुश हो रहे थे। तभी हाउशवान ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान ने कहा, क्या हुआ? कहा हाउशवान ने कहा, तुमने क्या सोचा है? तुम किसके साथ प्यार करने वाले हो? तुम्हारे लिए भी मेरे पास परफेक्ट ड्रेस है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर कौन होने वाला है? कुछ सोचा है? जान ने कहा, आप तो जानते ही है ना, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। और ये कहते कहते वो रुक गया। हाउशवान ने कहा, कोई पार्टनर नहीं है? अगर ये बात ईबो ने सुन ली ना तो सच में वो तुम्हें जान से मार डालेगा। मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इन सब बातों के लिए, और तुम उसके होते हुए ऐसे कैसे कह सकते हो? जान ने कहा, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप भी ना, क्या आप मेरे अंदर के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं? ये तो जान लगभग हकलाने लगा। हाउशवान ने कहा, मैं कराना तो नहीं चाहता, पर तुम बात क्यों कुछ ऐसी कह रहे हो? खैर वो सब बातें छोड़ो, ईबो का क्या मतलब सीन है, वो आने वाला है? जान ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी उनसे बात आखिरी बार 2 दिन पहले हुई थी, उसके बाद से वो गायब है। उन्होंने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया और मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये तो जान मुंह बनाने लगा। जी ने कहा, लव बर्ड्स के बाद टाइम ही टाइम है। और जान, अब तुम्हें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, अब तो ईबो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है और उसका प्यार हम सबको दिखाई देता है, सबको। ये कहते हुए जी हंस रही थी और जान को टीज कर रही थी। जान ने सिर्फ अपना चेहरा छिपा लिया क्योंकि उसे सच में एम्बैरेस फील हो रहा था, क्योंकि ईबो इस वक्त सच में कुछ ज्यादा ही ओपन है और वो लिटरली सभी के सामने जान के साथ फ्लर्ट करता है, उससे लव कन्फेस करता है, उससे प्यार करता है। जान को कभी कभी बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो जाती है जब वो ऐसे बिहेव करता है, लेकिन कुछ भी हो जान खुश है, बहुत ज्यादा खुश। तभी हाउशवान ने कहा, जान वैसे ईबो से पूछ के देखा तुमने, वो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहे तो? ये कहते हाउशवान की जो बातें थी वो जान के दिमाग में गूंज गई। उसने कहा, हाउशवान का, मैंने तो ट्राई नहीं किया, पर क्यों ना आप ट्राई करें, आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं। हाउशवान ने कहा, सच बताऊं मैं नहीं, यांग है जो उसे मना सकता है, पर लेकिन यांग को भी तो मनाना होगा ना, और यांग को बनाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जान ने कहा, मेरे पास एक ऑप्शन है, यही को एक फंटास्टिक आइडिया है यांगा को यहाँ पर लेकर आने का। हाउशवान ने कहा, वो क्या है? जान ने कहा, फेंशिंग। जैसे ही जान ने ये कहा सबकी आंखें लगभग बड़ी हो गई। जी ने कहा, फेंशिंग, इसका क्या मतलब है जान? क्या कुछ गॉसिप है? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, मुझे जाननी है। जान ने कहा, गॉसिप तो है, या यूँ कहो लव हवा में फैला हुआ है। ये कहते हुए जान खुद में ही हंसने लगा और उसकी उस मिशीवियस सी स्माइल को देखकर बाकी सब लोग भी कुछ ना कुछ समझ गए थे। हाउशवान ने लगभग अपने हाथों को ही पटकते हुए कहा, डोंट टेल मी कि यांग को लव हो गया है, वो भी फेंशिंग से। जियांग ने कहा, जान क्या ये सच है? जी ने कहा, सच बताओ जान, ये सब कुछ सच है? सुजैंग ने कहा, हाँ ये सच है, जान मुझे ऑलरेडी बता चुका है। ये कहते हुए सुजैंग अपने नूडल्स पर फोकस कर रहा था। जी ने कहा, वो तुम्हें बता चुका है? सुजैंग ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे बता चुका है, वो बहुत टाइम पहले। क्या तुम्हें नहीं पता? जी ने कहा, और तुमने मुझे नहीं बताया? तुमने सच में मुझे नहीं बताया? ये कहते हुए जी सुजैंग के पीछे भागने लगी क्योंकि सुजैंग सच में उसे बताना भूल गया था और जी इस बात के लिए बहुत गुस्सा थी। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान जैसे ही जान से पूछने लगता है, जान ने अपनी नूडल्स की बोल को फाइनली साइड रखते हुए कहा, ये सच है, मैं कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां हैं, दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बातें करते हुए स्पेंड करते हैं, मेरे दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट खबर पक्की है। ये कहते हुए जान ने अपनी बातों को रख दिया था। वहीं हाउशवान की आंखों के अंदर लगभग स्टार्स निकल आए थे। उसने कहा, ये तो बहुत सॉलिड न्यूज़ सुनाई तुमने जान, अब तो सब कुछ पक्का हो चुका है, यांग वो लेकर आएगा ईबो को यहाँ, और तुम बस तैयार हो जाओ अपने परफेक्ट मॉडल के लिए। और या यूँ कहो यांग की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर मैंने प्रपोजल रखा कि तुम्हारे साथ ईबो को वॉक करनी है, तो आई एम डैम श्योर वो दौड़ा ये कहो भाग कर दौड़ाएगा यहाँ पर तुम्हारे साथ चलने के लिए। वो सच में तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव है। ये कहते हुए हाउशवान जान को टीज करने लगा और वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन चुका था। कुछ देर दोनों सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं, तभी जान के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो घर से आया था, शिवमा ने भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि लैंडमैन हुआ और सी हुआ वापस आ गए हैं। जान ने जैसे ही मैसेज पढ़ा वो तुरंत अपनी सीट से उठ गया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे घर जाना होगा। सबने कहा, क्या हुआ? जी ने कहा, जान सब कुछ ठीक तो है। जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ पापा घर लौटा है, मुझे उनसे मिलना होगा, मैं भी जा रहा हूँ। ओके, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, बाय बाय। ये तब जान तुरंत अपना कोट लेकर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि लैंडमैन हुआ और सी हुआ को उसने सच में बहुत याद किया था। और जब से स्पेशली लैंडमैन हुआ की सर्जरी हुई है, तब से जान उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब जब वो लौट रहे हैं तो जान बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो बस घर लौटना चाहता है, जल्द से जल्द घर लौट कर उन दोनों को गले लगाना चाहता है, क्योंकि जान ने उनको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा।
सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? फरजान ऐसा क्या खिचड़ी पका रहा है जिसका रिजल्ट जू चैंग और जान को पता है, इसके अलावा किसी और को नहीं? क्या आपके पास कोई गैस है? अगर हो तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज का पार्ट जैसा भी लगा हो मेरे साथ आप बता सकते हैं, और आगे क्या होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड या मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया था और मैसेज में भी पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये स्टोरी हैप्पी है या सैड एंडिंग होने वाली है इस स्टोरी की। तो गाइस, मेरी स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग ही होती है। आप ऐसे क्यों कहते हैं जिसकी मैं स्टोरी को अभी हैप्पी एंडिंग पर नहीं छोड़ती हूँ? फिर वो चाहे वांट टू लिव योर कोल्ड हार्ट हो, उसकी भी हैप्पी एंडिंग हुई थी। हार्ड टू रीच हो, उसकी भी हैप्पी एंडिंग हुई थी। इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लाइफ की हैप्पी एंडिंग मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो स्टोरी अभी अधूरी है, वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट होगी। और बाकी की ब्रीडेड हार्ट वो भी एक सॉफ्ट नोट पर ख़त्म हुई थी। उसके बाद उसका एपिलॉग शेयर करना भी रह गया है, जिसमें बहुत जल्द शेयर करूँगी। इतनी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। माय अदर हाफ को भी मैंने हैप्पी एंडिंग दी थी। तो आप इतने ज़्यादा डर क्यों जाते हैं कि मैं स्टोरी को सैड मोमेंट पर ख़त्म करूँगी? मेरा एपिलॉग हमेशा स्टोरीज़ के अंदर एक हैप्पी एंडिंग लेकर आता है, एक ऐसी एंडिंग जो आप और मैं देखना चाहते हैं एज अ व्यूअर के तौर पर। तो प्लीज़ गाइस, इस पर भी अश्योर रहिए, ये भी स्टोरी बहुत ही हैप्पी नोट पर ख़त्म होगी। तो डोंट वरी, मेरे ऊपर बस ट्रस्ट कीजिए और देखते हैं आगे क्या होने वाला है रोजेस ऑफ स्नो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए बाय। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।